टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं चंद्रशेखर क्रांति विचार वाहिनी के राष्ट्रीय संयोजक श्री हरिराम चौबे से ऑपरेशन सिंदूर के विषय में। ऑपरेशन सिंदूर पिछली बार से अब तक भारतीय सेना जो है पहले सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसके बाद एयर स्ट्राइक किया। इस बार तो घर में रहते हुए ही मिसाइलों से दाग दिया ताकि उनका पूरा जो है तबाह हो गया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर भारत के लिए एक वरदान साबित हुआ है। आज ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पूरे विश्व में चर्चा का कारण बना है और वो चर्चा भारत को विश्व में महाशक्तियों के दौड़ में खड़ा कर दिया है। अब कौन किस नंबर पर है ये तय करना है। जिस तरह से हमारे भारतीय नेतृत्व और सेना के सहयोग से, सेना के शौर्य के बल पर जिस तरह से हमने पाकिस्तानियों को धूल चटा दिया, आज झूठा पाकिस्तान नाना प्रकार के उस समय प्रलाप कर रहा था। बाद में जब पता चला कि इनके चाहे मिसाइल हो, ड्रोन हो या एयर डिफेंस सिस्टम हो या आतंकवादियों का अड्डा हो, सारे को नेस्तनाबूद कर दिया। आज पाकिस्तान दर दर भटक रहा है और भारत के डर से वो हर शर्त मानने के लिए तैयार है जिसके आधार पर सीज फायर हुआ। हालांकि बैटल होता है, वार होता है, सीज फायर होता है, पता नहीं कौन कौन सी ये मीडिया के लोग जो है मनगढ़ंत बातें उठा करके जिस तरह से चर्चाएं करते हैं और हमारे देश के गद्दार जो कि पाकिस्तान से भी बड़े दुश्मन भारत के हैं, उनके द्वारा जो प्रोपगंडा चलाया जा रहा था, उस दिन तो ऐसा लग रहा था कि भारत हार गया, पाकिस्तान जीत गया। ये देशद्रोही उस तरह का कार्य करते थे। जैसा कि हमको आपको पता है कि ये एक युद्ध था ही नहीं, ये तो पाकिस्तान ने जो हमला किया था उसी का एक रिएक्शन था। देखिए, बात सही कहते हैं आप कि उसका एक रिएक्शन था, लेकिन जिस तरह से ये बार बार पाकिस्तान जो है भारत को तबाह करने के लिए हमारे अंदर छिपे हुए जो राष्ट्रद्रोही हैं इनसे मिल कर के भारत को तहस नहस करने का कार्य करता है। चाहे कभी हमारे धर्म के ऊपर लांछन लगाना, धर्म के ऊपर आघात करना या हमारे संसाधनों को लूटना, हमारे लोगों के अंदर वैमनस्यता की भावना पैदा करना, इस तरह की जो कार्रवाई करता था, हमारे देश के अंदर जगह जगह बम विस्फोट वगैरह करके भारत को तहस नहस करने का जो इसका हिसाब किताब चलता था देशद्रोहियों के साठगांठ से, भारत ने आजिज होकर के पहलगाम हमला जो कि एक धर्म के आधार पर हुआ था, जो धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया था, वो अति निंदनीय था। आनंदनीय नहीं, जो उन पर कार्रवाई हमारी भारतीय सेना ने की है वो बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि जो आतंकी अड्डे को ध्वस्त किया गया और रक्षात्मक कार्रवाई में इनके एयर डिफेंस से लेकर के सारे चीज़ नेस्तनाबूद हुआ। यहाँ तक कि जो ये एटम बम और न्यूक्लियर बम का जो धमकी दे रहे थे, शायद उसके रास्ते भी हमारे सेना ने बंद कर दिया। अब ये एटम और न्यूक्लियर का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो इंटर और एग्जाइट का रास्ता है वो भी सब ब्लॉक कर दिए हैं सब, कि वो जाएंगे ही नहीं। क्योंकि वहाँ से खबर छन करके आ रही है कि जो न्यूक्लियर का रेडिएशन जो निकल रहा है उससे पाकिस्तान में भारी तबाही है। क्यों कि अमेरिका के से लेकर के तुर्की के और कहाँ कहाँ की जहाज़ें जो है पाकिस्तान समर्थक वो रेडिएशन को कम करने के लिए अपने तरतीब के आधार पर वहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं, वो बातें अलग है। लेकिन आज भी हमारे देश के अंदर छिपे हुए देशद्रोही आज भी अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। एक मुद्दा बीच में उठा हुआ था कि सीज फायर का ऐलान जो है भारत और पाकिस्तान ना करते हुए अमेरिका ने किया, डोनाल्ड ट्रंप ने किया। अमेरिका ये जो है दूसरे को लड़ा करके इसकी रणनीति रही है कि अपना स्वार्थ सिद्ध करना है।
एक अमेरिका की ही बात नहीं आई। सीज फायर कराने में अमेरिका के पास जो है बार बार जा कर के पाकिस्तान गिड़गिड़ाया है, लेकिन भारत ने कभी उस पर स्वीकार नहीं किया। क्या भारत ने अमेरिका के दबाव में आके सीज़फायर नहीं, कतई नहीं। भारत ने मानवता के दबाव में आकर के कार्य किया। जिस तरह से भारत को पता था कि जो ये फायर किए हैं उनका एयर डिफेंस से लेकर के उनके जितने भी उपकरण हैं बहुत तादाद मात्रा में उसको नष्ट किया है, उसको सेना को मालूम था। उसके बाद सेना ने केवल आतंकी अड्डों पर हमला करने की बात किया था, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान आक्रामक रूप ले रहा था तो युद्ध बढ़ सकता था, लोगों की हत्याएं हो सकती थी। उस आधार पर मानवता के चलते जब वहाँ के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से रिक्वेस्ट किया है कि आप इस युद्ध को बंद करिए, हाँ, नहीं तो बहुत क्षति होगी, इस तरह की जब बातें आई है तब डीजीएमओ ने मानवता के आधार पर उस पर विचार किया और तब जाके दोनों देशों में बात हुई। इसमें अमेरिका का कोई हाथ नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ के जो प्रोपेगेंडा चलाने वाले देशद्रोही लोग हैं वो नाना प्रकार के अफवाहें उड़ाते हैं। इस बीच में एक और भी बातें आ गई कि जो भारत ने सीज फायर किया, अगर इंदिरा रहती तो ये करता। लेकिन मैं आज कहना चाहता हूँ कि इंदिरा ने कभी भी भारत को वो चीज़ नहीं दिया, ये झूठी प्रोपेगेंडा है। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कांग्रेसियों से कि जो फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन का जनक कौन है? यासिर अरफात। यासिर अरफात वही व्यक्ति हैं जो कि कहा था कि अगर पाकिस्तान कश्मीर के लिए भारत पर अटैक करता है तो मैं उसका साथ देता हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि इंदिरा गांधी अपने रिज्यूम में उस फिलिस्तीन को एक देश का मान्यता दिया और दूसरी बात 4 करोड़ रुपया के साथ जवाहरलाल नेहरू सम्मान से सम्मानित किया और वही उनके लड़के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी पुरस्कार से पुरस्कृत किया उस यासिर अरफात को और 747 बोइंग विमान भी दिया। आप क्या इस विषय पर जवाब देंगे कि आप भारत के साथ थे या मुसलमानों के साथ थे? अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान बटा है तो मात्र जो है जो दो, एक बांग्ला भाषी और पाकिस्तान में रहने वाले सुन्नियों के बीच में जो झगड़ा चल रहा था उस झगड़ा को किनारे कराया, वो अलग कराया। लेकिन जो 93,000 सेना जो है बंधक बनी थी पाकिस्तान का, उनको तो आपने बिना शर्त छोड़ दिया। किसके दबाव में छोड़ा था? किंतु अपने नहीं किसने, लेकिन हमारे जो 54 सेना जो है वहाँ पर दम तोड़ दी पाकिस्तान के जेलों में। अगर तुम्हारा ध्वंस रहता तो उनको क्यों नहीं छोड़ाया? 1975 तक ये सूचनाएं मिली है कि वहाँ पर हमारे मेजर जो है के सूरी तक उस जेल में बंद थे जिन्होंने अपने जीवित प्रमाण दिया था। इंदिरा अगर ये रहती तो उनको भी छोड़ाती। हाँ, एक चीज़ इंदिरा ने कहा और किया जो आज भारत को वो नासूर की तरह चुभ रहा है। बांग्लादेश रिफ्यूजी बांग्लादेशियों को भारत में बसा करके भारत का सरदर्द बनाई है और उन्हीं का दिया हुआ रास्ता है कि आज रोहिंग्या से लेकर के सारे बांग्लादेशी भारत में घुस रहे हैं। आज ये इंदिरा का नाम ले रहे हैं। अरे इंदिरा कौन थी? आज इन्हीं का सब जो पारिवारिक है, अगर इनको देखा जाए, अगर इनका इतिहास खंगाला जाए तो नेहरू कहाँ के थे आज तक ये प्रमाण नहीं मिल पाए। नहर के किनारे की बात वो आती है, वो अलग की बातें हैं, किस जात के हैं, किस धर्म के हैं, आज तक इसका सटीक पता नहीं लगा। और वही तक नहीं, इंदिरा किस जात की है, सोनिया किस जात की है, राहुल किस जात का है। गिरगिट की तरह जाति और धर्म बदल करके लोगों को धोखा देना अभी भारत की जनता जान चुकी है। कांग्रेस हमारे देश के लिए न कभी रही है और न ये है। और भारत पाकिस्तान का बंटवारा भी धर्म के आधार पर जो लोग कहते हैं, मैं कतई उसको मानने पर तैयार नहीं हूँ। ये बंटवारा जो है अमेरिका और यूरोप के आधार पर हुआ है, जो कि उसमें नेहरू एजेंट का काम किया है। आज कतई ये जो है हमारे देश के पक्ष में काम करने वाले लोग नहीं है। और हमारा बस चले तो ये मेरा व्यक्तिगत विचार है
कि कांग्रेस का समूल ही यहाँ से नष्ट कर देना चाहिए। क्यों कि एक और प्रमाण आ रहा है कि तुर्की में कांग्रेस का कार्यालय खोलने का क्या औचित्य है। राजीव गांधी और कांग्रेस के लोग बताएं कि तुर्की में कांग्रेस का दफ्तर क्यों खुल रहा है। अगर एक चीज़ और सवाल आ रहा है भारत की जनता की, मतलब बहुत ज़्यादा दुख में ये चीज़ है कि मोदी जी अगर चाहते तो पीओके ले सकते थे। ये क्वेश्चन सभी के मन में, हमारे मन में है, बाकी देश की जनता के मन में है। जब हम युद्ध में इतना आगे थे तो पीओके ले लेना चाहिए। नहीं, बात आप सही कह रहे थे, पीओके हमारा है, पीओके तो लेना है, लेकिन जो ये कार्रवाई हुई है पीओके को लेकर के नहीं बल्कि आतंकवादियों और उनके आकाओं को सबक सिखाने के लिए हुआ था और उस युद्ध को मानवता के आधार पर रोका गया था। आप क्या सोच रहे हैं कि पीओके हम छोड़ दिए हैं? बंगाल ये पाकिस्तान को कई टुकड़ों में बंटने का हमने रेखा खींच दिया है वहाँ पर। क्या आप सोच रहे हैं कि बलूचिस्तान जो हुआ, ये क्या कहते हैं खैबर पख्तून हुआ, ये क्या पाकिस्तान में रहेगा? ये सब टूटने जा रहा है। आपको यही पता होना चाहिए कि बलूचिस्तान ने अपने को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है। आप पीओके की बात करते हैं, पीओके तो हमारा लेना ही है। वो तो अभी मोदी जी ने और भारत ने बोला था कि अब जो भी पाकिस्तान से बात होगी पीजेओके पर होगी। भारत ने अभी सीज फायर का ऐलान किया है, लेकिन कुछ देर के लिए। सीज फायर का मतलब क्या होता है? सीज फायर सीज, सुन लीजिए, ये अंग्रेजी शब्दों के द्वारा दूसरे को, ये मीडिया का प्रोडक्ट है जी, युद्ध को अर्धविराम किया गया है। वो भी विराम नहीं, अर्धविराम किया गया है, रोका गया है। तो कहने का मतलब रुका हुआ युद्ध आज भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। आपको एक चीज़ और भी पता होना चाहिए कि जिस तरह से बांग्लादेश ने भी इसमें हस्तक्षेप किया, जो आगे हाथ बढ़ाने की कोशिश किया था, आज वहाँ पर भी हमारा S-400 डिफेंस सिस्टम सुदर्शन चक्र तैनात हो गया है। बांग्लादेश की हालत ख़राब है। मैंने सारे उस पर प्रतिबंध भारत ने लगा दिया है कि उनके द्वारा कोई भी ये आयात और निर्यात नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि जो IMF के द्वारा पाकिस्तान को जो मिला था $1.3 मिलियन, शायद आप उस पर सूचनाएं आ गई कि उस पर 11 शर्त है कि वो कहाँ कहाँ खर्च करेंगे, उसका संसद के द्वारा वो हिसाब किताब देंगे। तो जितना मिला नहीं उससे ज़्यादा उन पर प्रतिबंध लग गया। आप क्या सोच रहे हैं कि भारत के लोग बैठे हुए हैं? एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, युद्ध जो है केवल सैनिक ही नहीं लड़ते हैं, युद्ध जो है भारत के हर नागरिक लड़ता है। मनोबल से लेकर के हर चीज़ भारत में। आज भारत जो है विश्व की शक्तियों के महादौर में आज खड़ा है। आज लोग आकलन कर रहे हैं, विश्व के बड़े बड़े युद्ध इतिहासकार जो है इस पर आकलन कर रहे हैं कि ये युद्ध जो है भारत ने जो जीता है वो एक तरफा युद्ध जीता है। इस तरह की कभी भी किसी भी देश से जो युद्ध हुआ है इस तरह का परिणाम नहीं मिला है। जिस तरह से 23 मिनट के अंदर युद्ध को फतह करना, अपने लक्ष्य को हासिल करना एक बहुत बड़ी बात होती है। और ये युद्ध जो है केवल पाकिस्तान से नहीं, ये युद्ध चीन के साजो सामान उपकरण, तुर्की के, अजरबैजान के, 3-3, 4-4 देशों के साथ एक साथ निपटना ये मामूली बात नहीं है। विश्व जो है अचंभित है कि कैसे भारत ने इस पर सफलता हासिल की। क्या आपको ये पता नहीं है कि अमेरिका का फाइटर जेट भी इसमें धराशायी हुआ है? तो 5-5 लोगों का मुकाबला एक साथ भारत किया है, कम बात है क्या? भारत का जो है S-400 ही नहीं, एक अपना डिफेंस जो स्वतः भारत ने बनाया हुआ है आकाश, जो कि सबसे ज़्यादा हाथ दिया है। ऐसा है कि जो भी हम ये युद्ध लड़े हैं इसमें सबसे ज़्यादा हमारे स्वदेशी उपकरणों के द्वारा लड़े हैं। ब्रह्मोस है, चाहे हमारे ड्रोन है, क्योंकि S-400 का कॉस्ट जो है आकाश से बहुत ज़्यादा आता है। आकाश इसमें सबसे ज़्यादा काम किया गया है।
S-400 को हम तीसरे अंतिम पर रखे थे। सारा जो है युद्ध का प्लानिंग से लेकर के मारक क्षमता वगैरह सब जो है आकाश ने किया है। ये केवल जो है S-400 हम भी उसको सुरक्षा के घेरे में रखे हुए थे, तीसरे लेयर में था, लेकिन आकाश के करामात ने पूरे पाकिस्तान को धराशायी कर दिया। आज यही कारण है कि लोग भारत के उपकरण पर विश्वास कर रहे हैं और भारत डिफेंस के क्षेत्र में सारे को रौंदने जा रहा है। जिस तरह से विश्व स्तर पर लोग अच्छे देशों का डिफेंस उपकरण जो डील किए हुए थे उसको रद्द करके भारत के डिफेंस सिस्टम को लेने का अपील कर चुके हैं। तो आज ये दावा के साथ मैं कहता हूं कि आज भारत विश्व के महाशक्तियों के दौड़ में आकर के खड़ा हो गया। क्रम कौन है, कौन एक और कौन दो पर है, अब ये तय करना है। देखिए आने वाले जो समीक्षा विश्व स्तर के जो युद्ध इतिहासकार हैं वो कर रहे हैं, उसके बाद आपको पता चलेगा कि भारत महाशक्ति का नंबर क्या है। ऐसे हम इस युद्ध जो है सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर हमारे लिए वरदान साबित हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भारत की जनता को, भारत के लोगों को, सेना के शौर्य को, भारत के नेतृत्व को नंदन वंदन करते हुए मैं यही